एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल संगीत व्लॉग विद लिटरेरी टॉक्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे। दैट मीन्स इट इज 6:30 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव वोकन अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग उठे 6 बजे। उसके बाद मैंने अपना रेगुलर रूटीन किया। मैंने नहाया, फिर ब्रश किया, हैड माई बाथ एंड देन आई हैड डन ब्रशिंग एंड देन आई हैड सेंट माई हस्बैंड टू ऑफिस। वो ऑफिस चले गए हैं। माई हस्बैंड हैज गॉन टू ऑफिस बिकॉज टुडे ही हैज एन ए शिफ्ट। नाउ टुडे वी हैव एन इंटरेस्टिंग डे इन फ्रंट ऑफ अस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू माई रेगुलर स्टडी रूटीन बिकॉज इट इज 6:30 and my baby will be sleeping till 7:30 in the morning, so I will have one session of my study. As you know that I am doing masters in history from IGNOU यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री में IGNOU यूनिवर्सिटी से। तो अभी मैं अपना 1 घंटा जो मेरा बचता है, क्योंकि मेरा बेबी उठने वाला है 7:30 बजे, अभी बज रहे हैं 6:30 बजे। तो इसी वजह से मैं अभी पढ़ने बैठ रही हूँ और वो स्टडी रूटीन आप लोग देख सकते हो। और मेरे वीडियो में आज आपको पूरे दिन का रूटीन भी मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लिटरेरी वर्क का पोर्शन है, वेयर आई विल बी रीडिंग सम पोर्शन फ्रॉम अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल बुक लाइफ नॉट टेकन, which I will show. Life will not be the same again. I will be showing you the book and then I will be reading you one important topic. ठीक है, तो वहाँ से हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और आज कुछ बहुत अच्छा नया हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते जाइएगा एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इफ़ यू आर स्टिल वाचिंग माय वीडियो एंड वेटिंग फॉर द लिटरेरी पोर्शन टू कम, यू आर वेरी मच वेलकम। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ माय टाइम आई विल बी रीडिंग यू द बुक विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड। जिस किताब के बारे में मैंने आज सुबह ही आपको बताया है, जिसपे हम लोग बातें करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, उस किताब को मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सेटिंग करने में बहुत टाइम लगा। चलो, so finally we will be starting the topic which is the most interesting and a different section of my blog videos. तो हम लोग अभी वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेरे ब्लॉग वीडियोस को बाकियों के ब्लॉग वीडियो से अलग और डिफरेंट बनाता है। तो आज है, मैंने एक किताब ली हुई है। दिस इज़ द बुक विच आई हैव टेकन फॉर टुडे, नॉट ओनली फॉर टुडे। जब तक मैं देखूँगी, मैं इसमें से छाट के आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वाला आर्टिकल्स निकाल के रखूँगी। आई विल बी सिलेक्टिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड रिटन पीसेस फ्रॉम हियर इन दिस बुक। तो जब तक चलेगा तब तक हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो ये जर्नी हम और आपकी एक साथ की जर्नी होगी, जहाँ पे हम लोग एज अ रीडर रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, रेगुलर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अब मैंने इस बुक को क्यों चुना है, वाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर बुक, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ। जब मैं क्लास 9 में थी, नहीं, जब मैं क्लास 6 में थी, तब मेरे फादर एयरफोर्स में जॉब करते थे। तो ही इज़ एन एक्स सर्विसमैन। तो अब वो एयरफोर्स में जॉब करते थे, तो मैक्सिमम टाइम वो टीडीज़ पे रहते थे। हम लोग को मम्मी के पास छोड़ के, मैं, मम्मी और मेरा भाई, हम लोग रहते थे अकेले। और पापा बहुत ज़्यादा टीडी पे जाते थे मिशन पे वगैरह। तो ही वेंट फॉर वन ऑफ द टीडी एंड दैट वाज द टाइम तब वो भुज में गए थे। हाँ, तो भुज में अर्थक्वेक आया हुआ था और उन लोगों को रेस्क्यू टीम के हिसाब से वहाँ पे भेजा गया था। तो माय फादर वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ अ रेस्क्यू टीम। तो वो वहाँ पे भुज में भूकंप से पीड़ित जो लोग थे, द पीपल हु हैड सफर्ड अर्थक्वेक, उनको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। जो सर्वाइवर थे उनको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। पापा गए थे, तो वहाँ से लौटते वक्त उन्होंने मेरे लिए ये किताब लाई थी। हाँ, सो आई वॉज इन क्लास 6 एंड आई वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन बुक्स। उससे पहले क्या है ना, हम लोग को वो पढ़ाई वाला लाइब्रेरी और माहौल वैसा मिला नहीं था। हम लोग सिलेबस की किताबें पढ़ते थे और सिलेबस में ही घिरे रहते थे। सो वी यूज टू बी occupied in syllabus only and we never used to read books which were out of syllabus. This was the first book which was introduced in my life which had actually changed my life. तो पापा ये किताब लेके आए और उनको ये किताब इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि ये भी एक एक्स सर्विसमैन की किताब है, स्क्वाड्रन लीडर जयसिम्हा। तो स्क्वाड्रन लीडर उनके नाम के सामने था, तो इसलिए पापा को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और पापा ने भी सुना था स्टोरी यहाँ वहाँ से इनके बारे में, तो उनको लगा कि नहीं, मेरी बेटी को ये पढ़ना चाहिए। तो 6th स्टैंडर्ड से मेरा जो इंटरेस्ट है बुक्स के प्रति वो स्टार्ट होता है। तो इट स्टार्टेड विद दिस बुक। So I can say that the interest of my reading towards book started from this particular book. So it is very near to my heart. तो आप देख सकते हो इस बुक की कंडीशन फटी हुई है क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है। तो आप समझ सकते हो, ये मैं जब क्लास 6 में थी और अभी मेरी एज और मेरा बेबी हो गया है, तो अब तक मैंने इस बुक को संभाल के रखा है। पर क्योंकि ये इतनी पुरानी बुक है इसलिए फट चुकी है। तो अभी मैं अपने लाइफ की एक पहली जर्नी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फेवरेट बुक से ही स्टार्ट करती हूँ। तो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बुक
हर एज के इंसान के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, यानी कि बेनिफिशियल भी है और सही भी है। कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 40 ईयर्स का हूँ, नहीं मैं तो 25 का हूँ या की हूँ, तो शायद ये मेरे लिए नहीं हो, शायद ये मेरे से ज़्यादा एज वालों के लिए हो या फिर कम एज वालों के लिए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पर्टिकुलर बुक इज़ रेलिवेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन irrespective of any age. Okay, that is the reason I have chosen this book. Life will never be the same again. इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन को हमको एक बार ही मिला है. We have got our life for one time. Okay, so we will have to dream big. We will have to live our life in such a manner that it can be beneficial not only for others but also for ourselves. Okay, so this is a road map to success. यानी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और आप भी बनना चाहते हो सक्सेसफुल, तो ये किताब आपको हर वो ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाली है जो कि आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए नेसेसरी है. इफ़ यू डू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ बिकॉज यू हैव सीन सो मेनी पीपल गेटिंग सक्सेसफुल, दिस बुक विल गिव यू दोज ट्रिक्स एंड टिप्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद मैं आपको पूरा बुक तो नहीं बताने वाली हूँ because it is lengthy, it is time taking, but I will be selecting some topic from this book which is very good and interesting, and then we will have a discussion on those things. ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है, आपको स्क्रीनशॉट जो है आपके स्क्रीन पे मिल जा रहा होगा. मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ और आप लोग ध्यान से वो पढ़ते रहना ताकि मेरे साथ साथ आप लोग की रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो. ओके, विदाउट एनी नॉटीनेस, कीप रीडिंग. ओके, व्हाट इज सक्सेस? व्हाट इज़ सक्सेस? ऑब्वियसली अगर हमको अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है तो सक्सेस होता क्या है, इसको हमें पहले सीखना पड़ेगा. तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज़ सक्सेस. द लाइन बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस इज सो फाइन दैट वी स्केर्सली नो व्हेन वी पास इट. scarcely, the word scarcely I will be giving you meaning from tomorrow. ठीक है, तो मेरा पहला वीडियो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा. जितना मैं देना चाहती हूँ आप लोग को नॉलेज, शायद उतना आप लोग तक नहीं पहुँच पाए, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, थोड़ा माफ़ कर देना. पर जैसे जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखते जाओगे, आई डेफिनेटली गारंटी यू कि आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, नॉलेज तो आपको गेन होगा ही होगा, और मैं अपने वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने वाली हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस और फेलियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से. देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर. द लाइन इज़ वेरी थिन यानी बहुत पतला लाइन है. तो हमको खुद नहीं पता रहता है कि हम लोग कब उस लाइन को क्रॉस करके किस तरफ से जाने वाले हैं. ईदर वी कैन बी सक्सेसफुल और वी कैन बी अ फेलियर. तो जैसा हम लोग एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि फेल वही करता है जो मेहनत नहीं करता, और सक्सेसफुल वही होता है जो मेहनत करता है. यानी कि वी हैव दिस माइंडसेट दैट पीपल दोज हु आर नॉट वर्किंग हार्ड, दोज हु डू नॉट वर्क इन देयर लाइफ, दे डू फेल. And the people who are working a lot, they are doing lot of hard work, they will be successful. But that is not the thing. ऐसा है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं. दे आर वर्किंग रियली हार्ड बट स्टिल दे कुड नॉट अचीव सक्सेस. पर फिर भी उनको सक्सेस मिल नहीं पाती है, उनको मिलती है तो सिर्फ फेलियर. तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि हार्ड वर्क डिसाइड नहीं करता कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं. आपका डेडिकेशन भी डिसाइड नहीं करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं. आपका पेशेंस भी डिसाइड नहीं करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं. ये सारे चीज़, हार्ड वर्क, पेशेंस, डेडिकेशन आर अटमोस्ट नेसेसरी थिंग. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी तो है ही, बट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको फेलियर मिलेगी या फिर सक्सेस मिलेगी. क्योंकि हर एक इंसान जो सक्सेसफुल होना चाहता है वो इस काम को करेगा. Every person who wants to be successful in their life will go through hard work, patience, dedication and everything. But still, some are successful and some are failure. Why? Because the line is very small and everything depends on mindset. सिर्फ एक ही जगह इम्पॉर्टेंट है जो कि आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हार्ड वर्क बोलिए. मान लीजिए दो इंसान हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी. पर्सन ए ने 100% हार्ड वर्क किया, पर्सन बी ने भी 100% हार्ड वर्क किया. पर्सन ए ने 100% का पेशेंस, डेडिकेशन सब कुछ दिखाया, कंसिस्टेंसी सब कुछ, और पर्सन बी ने भी वो सारा कुछ किया. बट फिर भी पर्सन ए सक्सेसफुल हो जा रहा है, पर्सन बी फेल हो जा रहा है. क्यों? सिर्फ एक जगह में फ़र्क रहता है कि पर्सन ए का जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. वो अपने आप में एक ड्रीम सोचता है और वो पॉजिटिवली सोचता है कि नहीं, मेरे लिए सक्सेस इज़ ईजी, और या फिर मैंने जितनी मेहनत की है ये काम आने वाली है और इसलिए मैं सक्सेसफुल होऊंगा. पॉजिटिव मेंटालिटी. बट वहीं पे जो पर्सन बी है वो अगर सोचने लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई, शायद मुझे और ज़्यादा करना चाहिए था, नहीं मुझ में उतना क्वालिटी है नहीं, आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ क्वालिटी टू बिकम दिस एंड दैट, तो वहाँ पे वो नेगेटिव मेंटालिटी रखता है, इसलिए वो फेल हो जाता है. दिस इज़ द पॉइंट.
आगे पढ़ते हैं। Somebody asked Richard Hadley, the world famous cricketer, all-rounder from New Zealand, how is it that every time you bowl, you get 5 or more wickets in an innings? तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक बहुत ज़्यादा फेमस क्रिकेटर रहे हैं जिनका नाम था रिचर्ड हेडली। अब उन्होंने जब कभी भी बॉलिंग की, उनको हमेशा बॉलिंग इनिंग में कितने बॉल रहते हैं, 6 बॉल, तो उन्होंने जब कभी बॉलिंग की होती है उनको हमेशा से एटलीस्ट 4 to 5 विकेट्स मिल ही जाते थे। ही एवरी टाइम ही गॉट एटलीस्ट 4 to 5 विकेट्स। ओके, सो अब उनको रिपोर्टर ने पूछा था ऐसा कैसे होता है, तो उनका जवाब था, हेडली थॉट फॉर अ सेकेंड एंड सेड, अ डे बिफोर द मैच व्हेन आई स्लीप आई ड्रीम ऑफ गेटिंग मेनी विकेट्स. On the day of the match, as I walk up to the bowling crease, I visualize the wicket trembling the other side. I bowl and the wicket trembles. तो यहाँ पे आ गया माइंडसेट। रिचर्ड हेडली ने भी बोला कि जैसे ही मेरा क्रिकेट का दिन होता है, जिस दिन मेरे को मैच खेलना है, उससे पहले वाले दिन मैं अपने ड्रीम में देखता हूँ कि जब भी मैंने बॉल किया और मैंने अपने ड्रीम में देखा कि विकेट्स रोल कर जाते हैं। ओके, यस, ट्रम्बल कर जाते हैं, ट्रम्बल करना या गिर जाते हैं। अब उसको मैंने पहले ड्रीम में सेट कर लिया, मैंने उसको माइंड में सेट कर लिया, दैट आई हैड बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन मी कि ये होने वाला है। मैंने अपने माइंड में वो मैप बना लिया कि अच्छा नेक्स्ट डे मैं क्रिकेट के मैदान में जाने वाला हूँ, मैं ग्राउंड पे जाके मैं बॉल करने वाला हूँ और मैं विकेट उड़ाने वाला हूँ, बस। दैट इज़ द क्लियर पिक्चर विच आई फिक्स इन माई माइंड एंड देन आई कैन विन। दिस इज़ द साइकोलॉजी। A press reporter asked Sergei Bubka, the legendary pole vaulter यानी कि जो पोल से जैसे हाई जंप लगाते हैं वो वाले, Sir, how do you manage to jump higher and higher with each attempt and keep breaking your own records? Babka replied, it is very simple. My heart jumps first, my body merely follows it. तो यहीं पे है हमारा बेसिक लॉजिक सक्सेसफुल होने का, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि येस आई कैन डू इट एंड आई कैन बी सक्सेसफुल। जब आपने अपने आप में ये विश्वास डाल लिया है कि हाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो आपको कोई और नहीं हरा सकता। पर अगर आपने अपने मन को या दिमाग को ये नहीं समझाया है तो आपको बहुत सारे सिचुएशंस हरा सकती है। दैट प्रोबेबली वाई मोटिवेशनल स्पीकर नेपोलियन हिल्स, इनका नाम तो आपने बहुत सुना हो गया, नेपोलियन हिल्स, रिंग ट्रू, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ बॉर्न ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो थोड़ा बिस्किट भी खा लेते हैं, मेरी ये आदत है, मैं थोड़ा पढ़ाते ना खाती रहती हूँ। ओके, आप लोग भी थोड़ा सोचिए, दिस इज़ नॉट अ टीचिंग गोइंग ऑन, ये टीचिंग तो हो नहीं रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो आप लोग को भी सोचना है, पढ़ना है, लाइन के बीच में समझना है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ओके, सोच लिया? इसका मतलब अगर आपको आता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इससे आपको ना लाइक वी विल हैव दिस डिस्कशन एंड इट विल बी सो मच फन, बड़ा मज़ा आने वाला है हम लोग को। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ बॉर्न ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन द फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो इस वर्ल्ड में हर चीज़ 2 बार जन्म लेती है, पहले दिमाग में और फिर फिजिकल वर्ल्ड में। अगर आप लोगों ने दिमाग में जीत ली है कोई भी जंग, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में फतेह करना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग लाइक ताज महल, the Rashtrapati Bhavan or the White House, that breathtaking structure should first be conceived. कंसीव्ड यानी कि आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर पहले से बन जाना चाहिए, कंसीव कर लेना। जैसे हम लोग बेबी को कंसीव करती हैं फीमेल्स, है ना, तो कंसीव करना यानी धारण करना, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो अगर आपको बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो पहले उस आइडिया को अपने अंदर कंसीव करना सीखिए, धारण करना सीखिए, महसूस करना सीखिए, और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। शुड फर्स्ट बी कंसीव डाउन टू इट्स फाइनेस्ट डिटेल। और ऐसा नहीं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, चलो बनना है मैं बन जाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, पढ़ाई कीजिए और अपने माइंड में रेगुलरली सोचना चाहिए कि अच्छा मेरा काम क्या होना चाहिए, वाई शुड आई बी अ डॉक्टर, हाउ कैन आई बी अ गुड डॉक्टर, हाउ शुड आई हेल्प पीपल, व्हाट आर द स्टेजेस आई शुड फॉलो और क्रॉस इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड डॉक्टर। एंड देन वन डे यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ इन द वाइट क्या कहते हैं उसको, यस, वाइट एप्रॉन, एंड देन यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट एंड योर पेशेंट इज़ परफेक्टली फाइन। तो इस लेवल का इमेजिनेशन रखेंगे तब आप अपने एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। ये है। तो अगर आपको आइडियाज़ को आपने सिर्फ धारण नहीं करना है या फिर कंसीव नहीं करना है, उसको क्लियरेस्ट फॉर्म में कंसीव करना है। एकदम आपके आइडियाज़ आप लोग के पास क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने सोचा मुझे यूट्यूबर बनना है, मैंने 4 वीडियोस देखे और फिर मुझे लगा कि अरे यूट्यूबर बनने में बड़ा कठिनाई आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, ज़्यादा लोग तो चलते भी नहीं है, बहुत लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। तो फिर मैंने सोच लिया नहीं, इससे अच्छा मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। फिर मैंने देखा नहीं, सब लोग तो IAS की तैयारियाँ कर रहे हैं, UPSC का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, मैं भी मेहनत करूँगा मैम। तो क्या है ना, आपको अपने ड्रीम्स को लेकर कोई भी क्लियरिटी नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी डिटेल्ड क्लियरिटी अबाउट योर ड्रीम्स, in those cases you will never be successful. So have a very clear, detailed clarity in your mind. If you want to become rich, the thought or the idea, अच्छा,
then it can be drawn into blueprint and actually constructed. If you want to become very rich, the thought or the idea of becoming rich should come to you first. Automatically all your actions and deeds will lead you in that direction. Slowly but steadily your bank balance will start getting fast. तो आज तो हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और तो होप आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। समझना नहीं है, ये टीचिंग क्लास तो है नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ आइडियाज़ आप लोग के मन में ज़रूर आए होंगे जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे आइडियाज़ से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो मैं उनको पढ़ने के लिए बेकरार हूँ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि कैसे आइडियाज़ है, और ये भी बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ आप लोग के लिए यूज़फुल हो रहे हैं या नहीं, और व्हाट यू वांट मी टू ऐड इन द वीडियो। आई सेड आई विल बी ट्रांसलेटिंग इट इन इंग्लिश सो दैट इट कैन बी गुड फॉर यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। वो भी मैं प्रैक्टिस में ला रही हूँ, क्योंकि ना अगर हम लोग एक लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम लोग कंटिन्यूअसली उस लैंग्वेज में बोलते रहते हैं, फिर ट्रांसलेशन भूल जाते हैं। तो अगर पहले वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा तो प्लीज़ forgive me. from next videos I will try my best to give you proper translations, like जैसे भी मैंने हिंदी में बोला उसको मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलूँगी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश करके मैं आप लोग का स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए देखते रहना मेरे इस चैनल को प्लीज़, और डू सब्सक्राइब। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं आप जैसे बहुत सारे लोगों से और ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ। और इस कम्युनिटी में ना रीडर्स की बहुत कमी है, देयर इज़ अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रीडर्स। तो आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद दिस व्लॉग, आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू सो मैनी रीडर्स हु वॉन्ट टू रीड एंड हैव डिस्कशंस एंड इंक्रीज देयर नॉलेज। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू लाइक। बहुत लोग ने मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं पर लाइक ही नहीं आ रहा है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब so that I can reach better and a greater audience. Till then, bye.